जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि ये सेट 2 है एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण का, इसमें हमने पार्ट 1 अपना सेट 1 के नाम से अपलोड कर दिया है। कृपया करके आप उसे जाकर के देख सकते हैं। ये आरआरबी की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं वे सभी इन सेटों में कराए जा रहे हैं, जो कि एनालॉजी से संबंधित है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, फास्ट रिवीजन है। तो कृपया करके इस चैप्टर को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए चलते हैं और रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 तक हमने करा दिए हैं पार्ट 1 में। अब जो 21 है इसको देखते हैं। अब देखिए ये भी सादृश्यता परीक्षण में इसमें क्या होता है, पहले और दूसरे में जो संबंध होगा वही आपका तीसरे और चौथे में संबंध होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए सख्त पत्थर, यानी पत्थर की जो प्रॉपर्टी है वह सख्त है, ठीक है। तो नरम क्या चीज है ये आपको देखनी है। तो किसमें प्रॉपर्टी है नरम की? पहला ऑप्शन है आपका पंख, साइन या चांद या बालू। तो देखिए इसमें जो नरम है इन चार ऑप्शन में तो वह पंख है। पंख आपके क्या होते हैं? नरम होते हैं। जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से, उसी प्रकार नरम का संबंध पंख से है, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। देखिए पुस्तक, लेखक, फर्नीचर, क्वेश्चन मार्क, यानी कि पुस्तक लेखक से संबंधित है तो फर्नीचर किससे होना चाहिए? कारपेंटर यानी कि बढ़ई से। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए ये रहा आपका, इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा समुद्र से संबंधित है, उसी प्रकार से डैश नदी से संबंधित है। तो देखिए ज्वार भाटा आपके समुद्र में उत्पन्न होते हैं, तो नदी में क्या होता है ये आपको देखना है। तो देखिए बांध, पनबिजली, किनारा या अंतर प्रवाह होता है। तो देखिए एक ही आपको जो एक्शन है अंतर प्रवाह आपको प्रदर्शित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है, उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से है। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्यता करें, यानी कि आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प देखना है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए चावल का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि चावल से कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त होता है। तो अंकुरित भोजन से आपको क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर बी यानी कि प्रोटीन, ठीक है। अंकुरित किसे कहते हैं? जैसे आपने चना देखा होगा, चने जो होते हैं उनमें एक इस तरीके से फूटते हैं अंकुर, ठीक है। तो उनको ही हम क्या कहते हैं? अंकुरित भोजन कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार से अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? प्रोटीन आपको पाया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिससे नीचे दिए गए जोड़े जैसा संबंध दर्शाता हो, यानी कि जैसा ये संबंध एक दूसरे से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। तो देखिए न्यूनतम का क्या है? अधिकतम। ये दोनों आपके विपरीत अर्थ रख रहे हैं, तो विपरीत अर्थ वाला हमें देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे खराब और सबसे अच्छा, ये दोनों विपरीत है। खुश और प्रसन्न ये पर्यायवाची है। पहला और दूसरा ये भी कोई नहीं है। दुखी और क्रोधित ये भी नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके गलत हैं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, सबसे खराब और सबसे अच्छा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़ी को चुने। भारत बाघ, अमेरिका डैश। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको देखना है। यूनिकॉर्न है या बाल्ट ईगल है या तुरुल है या ड्रक है। तो इसका जो आंसर है आपका राइट जो आंसर है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि बाइल्ड ईगल। जिस प्रकार बाघ राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय पशु बाइल्ड ईगल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़ी को चुने। भारत का क्या है? मुद्रा, रुपया है। तो दक्षिण अफ्रीका का क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है आपका? डॉलर है, रैंड है या पौंड है या फ्रैंक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका रैंड, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का। जल, समुद्र, बर्फ डैश, यानी कि जल जो है समुद्र में पाया जाता है, तो बर्फ कहां पाई जाती है? ये आपके हिमनद में, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। गोरैया, दाना, रेशम कीट। गोरैया क्या करती है? दाना का प्रयोग करती है, ठीक है। तो रेशम कीड़ा क्या है? तो देखिए चार ऑप्शन में से मलबरी का रेशम का कीट क्या है? प्रयोग करता है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको यहाँ प्रदर्शित है, देखिए सी ऑप्शन। जिस प्रकार गौरैया का आहार दाना होता है, इसी प्रकार रेशम कीड़े का आहार क्या होता है? शहतूत यानी कि मलबरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। नेत्र, आंसू, यानी नेत्र से आंसू आपके प्रवाहित होते हैं, उसी प्रकार से इन दो में संबंध देखेंगे। तो देखिए समुद्र जल, ज्वालामुखी लावा, हृदय धमनी, भूख या ब्रेड।
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेत्र से आंसू प्रवाहित होते हैं तो ज्वालामुखी से आपका लावा निकलता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका इधर प्रदर्शित है। इसके बाद 30 नंबर का देखिए ताप शीतल। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये टेम्परेचर है और ये शीतल है, इसका विपरीत है। तो दूसरे सही युग्म का उपलब्ध विकल्प से चयन करना है। तो विशाल बड़ा, पतला मोटा, लंबा ऊंचा, पुरुष शिशु। तो देखिए अब इसमें ताप का शीतल है विपरीत है, तो पतले का मोटा, ये आपके दोनों विपरीत वर्ड हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। देखिए सादृश्यता को पूरा कीजिए। शोक, शोक यानी कि दुख, दुख का क्या है खुशी, यानी कि शोक का खुशी है। तो संचय का क्या है, तो अज्ञान है या दुख है या संचय रहित है या कायरता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है संचय रहित। ठीक है, तो शोक में शोक का विपरीत है खुशी और संचय का संशय का क्या है, संशय रहित है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको बताया है। ठीक है, 33 नंबर का उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पहले पद से संबंधित है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, तो पावर का मात्रक क्या होगा, वॉट होगा। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 34 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन का क्या है, माल, यानी परिवहन द्वारा माल को ढलाया जाता है। तो बैंक द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका धन है उसका संचालन किया जाता है। तो ये इसका पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार परिवहन द्वारा माल ढोया जाता है उसी प्रकार बैंक से धन का लेन देन बैंक से धन से है। ठीक है, 35 नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से समरूप शब्द युग्म का चयन करिए। संक्रांति आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ओणम केरल, भांगड़ा पंजाब, क्रिसमस क्रिश्चियन या कथक उत्तर प्रदेश। तो इसमें से आपका देखिए पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है ओणम केरल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या तर्क है आपका, ये आप देख सकते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति और पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। जबकि ओणम में केरल राज्य का ये एक प्रमुख त्योहार है जिसे सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में प्रति वर्ष मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है, अतः यह विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। पहिया, तितली, पंख, पंखा, डैश। अब पहिए का संबंध तितली से है, तो देखिए पंखे का संबंध यानी पंखा का संबंध किससे होगा, तो देखिए चक्कर होगा या हवा होगा या पंख होगा या मोटर होगा। तो इसका जो है आपका आंसर जो है पंख है। अब देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से साइकिल के पहिए में तिल्लियां जुड़ी होती हैं उसी प्रकार से कमरे के पंखे में पंख यानी विंग्स जुड़े होते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका पहिया का जो संबंध तिल्ली बताया, तिल्ली जो है जो पहिए के अंदर आपके प्रयोग की जाती है इस तरीके की ये ताने, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इन तानों के आधार पर ही ये क्या है पहिया का निर्माण होता है और इसी पे चलता है। तो पंखा जो है पंखे में किस चीज की जरूरत है, पंख की, इसलिए इसका ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन कीजिए। हंस, हंसो। तो अब इसमें देखिए इन दोनों में जो संबंध है वही आपको देखना है। तो मोजो, मोजा, कमीजो, कमीज, जैकेटो, जैकेट, पतलून, पतलूनो। यानी कि हंस आपका एक वचन है और हंसो आपका बहुवचन साउंड दे रहा है। तो इसी प्रकार से पतलून और पतलूनों का भी साउंड आपका है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार हंस का बहुवचन हंसो है, ठीक है, उसी प्रकार पतलून का बहुवचन पतलूनो है। तो हंस का हंसो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़े का चयन करें। बढ़ई, हथौड़ी। ठीक है, बढ़ई क्या करता है, हथौड़ी का प्रयोग करता है। तो क्रेन, बिल्डर या कंप्यूटर लेखक, नलसाज पाना, कुल्हाड़ी, लकड़हारा। तो इसका जो है आपका नलसाज पाना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं तर्क। जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य औजार हथौड़ी होता है उसी प्रकार नलसाज का मुख्य औजार क्या होता है, पाना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो नल का कार्य करते हैं वह पाना अपने साथ रखते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर का कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से पूर्ण करेगा। होटल, मेन्यू, यानी कि होटल में मेन्यू होता है आपका खाने का। उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या होता है, ये ऑप्शन पुस्तकालय अध्यक्ष, किताब या सेल्फ होती है या कैटलॉग होती है। तो पुस्तकालय में हमेशा कैटलॉग पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आरआरबी जेईई में आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगा। अनाज का ढेर होता है। ठीक है, तो कागज का क्या होता है आपका बंडल। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको यहाँ प्रदर्शित है, पढ़ सकते हैं। 41 कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से पूर्ण करेगा। प्रकाश का अंधा,
तो बांसड़ का क्या होगा, गूंगा। ठीक है, देखिए प्रकाश का अंधा है, ठीक है, तो बांसड़ का क्या तर्क निकलना चाहिए, तो बांसड़ का क्या है, तो भाई गूंगा होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आपको प्रदर्शित है तर्क, ये देखते हैं 41 का। देखिए ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, जिस प्रकार प्रकाश का संबंध अंधे से ठीक उसी प्रकार से बांसड़ का संबंध गूंगे से। ठीक है, चलिए 42 देखते हैं, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सही तरीके से पूर्ण करेगा। जापान, ग्रीन तीतर, भारत का डैश। तो देखिए जापान का जो पक्षी है ग्रीन तीतर है, तो भारत का पक्षी क्या होगा, राष्ट्रीय पक्षी, ये आपका मोर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, तो बैरोमीटर क्या नापता है, तो ये दबाव को नापने वाला यानी कि जो वायु का दबाव है उसको नापता है। तो इसका राइट जो आंसर है आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन, उस शब्द का युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। हैजा पानी के द्वारा होता है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, मच्छर के द्वारा। तो पहले ही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगा। पर्वत, घाटी, दुश्मन, डैश। तो पर्वत में घाटियां होती हैं और दुश्मन में क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होगी, तो दोस्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रदर्शित है। ठीक, जिस प्रकार पर्वत का विलोम क्या है, घाटी है, उसी प्रकार से दुश्मन का विलोम क्या है, दोस्त है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगा। चेहरा, अभिव्यक्ति, हाथ, डैश। ठीक है, तो चेहरा क्या बताता है, आपकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाथ आपका क्या बताता है, आपका हाथ जो है इशारे को इंगित करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ये रहा आपका आंसर, जिस प्रकार चेहरे से अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन दी जाती है उसी प्रकार हाथ से इशारा किया जाता है। चलिए 47, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगा। घन, वर्ग और वर्ग, डैश। अब इसमें से क्या आपका सही रहेगा, तो देखिए घन क्या होता है, घन में 3 भुजा और वर्ग में 2। और वर्ग का क्या है, अब डैश आपको देखना है, त्रिभुज, रेखा, चाप या बिंदु। तो इसका जो है आपका, तो इसका राइट आंसर जो है रेखा है। कैसे, देखिए वर्ग के माध्यम से आपके घन का निर्माण होता है और रेखाओं के माध्यम से आपका वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक है यही है और राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।